गुड मॉर्निंग दोस्तों। पार्ट 2 कुसुमनु कठन तरफ। जो हमने आगे आपको बताया था, दोबारा एक बार मैं आपको याद दिलवा दूं कि जिनके लेखक है गोवर्धननाथ त्रिपाठी, नवल कथाखंड प्रकार है और सरस्वती चंद्र भाग 4 में से लिया गया है। हम बात जो कर रहे थे वह बात यहाँ कुसुम की बता रहे थे कि कुसुम जो है वो कुसुम मानती नहीं है और यहाँ काकी उनको समझाने आई है और उनको खुद वो जो हांडी में बनाया है वो खाने के लिए बोल रही है। वो बोलती है कि आपको भी पेट में तृप्ति होगी, आप वो खाओ। हवे वहाँ से आगे हम देखेंगे कि શું આમ હાથમાંથી જવા બેઠી છે, તારા ઘરના અન્ન જેવું અન્ન ન હોય અને એ જાડું અન્ન તારા નાજુક પેટમાં ને નળામાં ખૂસશે, તે प्रातःकाले औसत खाવું પડશે। यानी उन्होंने बताया कि देख बेटा, ये जो तू खा रही है वो अन्न तुम्हारे घर के अन्न जैसा नहीं है और वो बड़ा है, और अगर तू खाएगी तो तुम्हारा जो पेट है वो नाजुक है और नाजुक पेट के अंदर क्या है कि वो चुभेगा और सुबह में तुमको औषधि खाना पड़ेगा। प्रातःकाल उनका विरोधी शब्द होता है सायकाल। काकी आ खीचड़ी खाता तो 2-3 દિવસ થયા હે, 3 દિવસ થયા છે। દીકરી ગજબ કર્યો। છાતી ઉપર હાથ મૂકતી સુંદર ચપ દઈને ઊભી થઈ અને હાંડલી અડકવા ગઈ। यानी कुसुम ने बताया कि आंटी ये खाना खाते खाते तो 3 दिन हो गया क्या। तो काकी एकदम सरप्राइज हो जाती है और बोलती कि है तूने तो क्या बहुत पराक्रम कर दिया कि एकदम ये तो क्या है कि आश्चर्यचकित होके जो वहाँ बर्तन रखा है वो बर्तन को छूने जाती है। हाँ हाँ, अड़कसो नहीं, नवण में छू। कुसुम गाजी उठी। यानी उन्होंने बोला कि काकी आप छूना नहीं, क्योंकि नवण मतलब कि आपने नाया नहीं है, इसीलिए क्या है कि आप उनको छूना नहीं। हवे जाण्यु तारू नवण ने बवण, जमनी लुंगड़ू जमनी માટલી ये બધું नवण में हंसे खरू ने एक नहीं। यानी उन्होंने बताया कि देखा तुम्हारा नवण बवण क्या कि ये जमनी का कपड़ा पहन रही है, मटकी ले रही है, वो सब नवण होगा क्या। तो जुओ ने आ कालथी मारे धोई सूकेलू मूकेल लुगड़ू पेला झाड़नी डाળી पर ए हांडलो तो कुंभाરના ઘરની નવી છે। કાકી આવો તો ખરા, जरा चोखा चाखो तो खरा, जुओ तो खरा बारू, आम शू गांडा काढ़ो छो। यानी उन्होंने बोला कि काकी आप देखो कि कल से मैंने जो साड़ी है वो धो के वहाँ रख दिया था और वो पेड़ पर लटक रही है। जो हांडली यानी जो बर्तन है वो बर्तन मैंने ले आई थी और कुम्हार के घर से लाई थी, वो एकदम क्या है कि नया ही है। और आप ये जो चावल है वो चावल चख लो और देख लो कि आपको कैसा लगता है। आप क्या गांडा काढ़ो छो, मतलब पागल की तरह आप क्यों ऐसा करते हो क्या। हाँ हाँ, हूँ गांडी ने तू गांडी ते डाही, हूँ तो अड़कू छूँ ने हांडली बधु लव अने घरमां तारा माने ने बापने देखाड़ो। सुंदर अड़कवा गई, कुसुम तेने अटकावी। अब उन्होंने बोला कि हाँ कि तुम गांडी हो, यानी मैं सही हूँ, मुझे तुम पागल बोल रही है और तू पागल है, वो मुझे क्या है कि मुझे पागल बोल रही है। चल देखा तुम्हारा, मैं तो क्या है ये छूती हूँ और तुम्हारे माँ बाप को ये दिखाती हूँ। लेकिन कुसुम उनको रोक देती है। जो तारे आ बात तेमनाथी छाने राखवी हो तो आटलू कबूल कर, आવું આવું જે ધતિંગ करे છે તે प्रथम मैंने जान करी। यानी आंटी ने बताया देख तुमको जो करना है वो पहले से मुझे बता दो कि तुम क्या करने वाली हो। ते तमे कबूल करो छो कि तमारे ये बात कोईने कहवी नहीं। अब बोलती है कि आप कबूल करते हो कि आपको ये किसी को बात नहीं बताओगे। बोले कि हाँ हाँ के हाँ ने मने अटकावी नहीं, यानी मुझे रोकना नहीं। ये तो अटकवानुं होय ते अटकावी पड़े। बोले कि जहाँ मुझे ऐसा लगे कि यहाँ तुमको रोकना है तो मुझे रोकना पड़ेगा। ते बळथी के करथी, यानी बल से या तो दिमाग से के। करथी बापू करथी एटलू कबूल कर, यानी दिमाग से इतना तो कबूल कर के नक्की खातरी, हाँ नक्की खातरी, जाओ तो कबूल। यानी एक दूसरे से कबूल कर लिया। त्यारे तो कहे कि आવું આવું શું ધાર્યું છે। જો ગુણિયલના મનમાં મને બુદ્ધિધન ભાઈને પરણવાનું છે, તેની આપણે ના છે। બહેનના સસરા તે મારા વડીલ, પિતાજીના મનમાં સરસ્વતી ચંદ્રને પરણાવવાની છે, તેમાં પણ આપણે ના સમજવી। અને ચંદ્રકાંત ભાઈના ઘરમાં એક છે તેના ઉપર મને બીજી બેસાડવાની માંગણી તેમના ભાઈએ કરી છે, તે कागड़ पिताजी ऊपर है तेनी पर ना है। यानी उन्होंने बताया देखो कि उनको शादी के लिए 3 पात्र बताया होगा। यानी गुणियल यानी
गुण सुंदरी जो उनकी माता है वो सोचती है कि उनकी शादी बुद्धिधन किससे हो। लेकिन उन्होंने बोला कि तो मेरे पिताजी के क्या है कि ससुर है, यानी मेरे बुजुर्ग व्यक्ति है, इसीलिए उससे तो क्या है कि उनके साथ शादी नहीं करूँगी। अब दूसरा पात्र जो है कि सरस्वती चंद्र बोले कि उससे मुझे कुछ बताना नहीं है, लेकिन उससे मुझे शादी नहीं करनी है। और तीसरा जो पात्र जो है, यानी उनके जो पिताजी सोच रहे हैं कि उनके साथ शादी होनी चाहिए, वो सरस्वती चंद्र था। लेकिन जो तीसरा जो पात्र है चंद्रकांत, बोले कि उनके तो घर पे पहले से ही एक औरत है, और अगर मैं शादी करूँगी तो 2 शौक्य पर जाएगी, तो वो उनको मना है। सुंदर बेवात ने तो समझाए, पर सरस्वती चंद्र जोड़े केम ना, यानी उन्होंने बताया कि 2 बात तो समझ में आ गई कि एक को तो पहले से घर पे है और एक जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति है, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं। कुसुम બે વાતના નામના છેલ્લે સુધી મને મદદ આપો તો હું સમજાવું। पिताजी, दादाजी, गुणियल, जटाशंकर मामा, ये बद्दाने आ बात तुम्हारे समझाना। यानी उन्होंने बताया कि चलो आप मुझे सरस्वती के साथ क्यों शादी नहीं करनी है, अंत तक मुझे आप साथ दो तो मैं आपको बताऊं। क्योंकि पिताजी, दादाजी और गुणियल और जटाशंकर मामा जो है वो सबको आपको ये बात बतानी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी। सुंदर ते एटली बधी हूँ बंधाऊँ ते साटू तू कितना बंधाए। यानी उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी ये क्या है कि बात मानूंगी तो तू मेरी कौन सी बात मानेगी। कुसुम सरस्वती चंद्र ने न परણવાનું कारण तेना बदला में समझाओ। यानी सरस्वती चंद्र को मुझे क्यों नहीं शादी करनी है वो मैं आपको समझाती हूँ। सुंदर ना ते एटला में बदलो न वड़े, हूँ बंधाऊँ तेना बदला में तू सरस्वती चंद्र ने परणे बंधाय छे। यानी सुंदर ने बताया नहीं, तुम्हारी बात मैंने मान ली तो मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी, मैं सबको समझा दूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी सरस्वती चंद्र के साथ हम करके रहेंगे, ये तू मान ले। कुसुम आवड़ी आवड़ी ना, कुसुम मना कर देती है। एवड़ी एवड़ी ना, ऊंचा हाथ ना चढ़ेगा। ऐसे करके वो क्या करती है कि हाथ बता के उनको चिढ़ाती है। सुंदर त्यारे हमारी आवड़ी आवड़ी ना, आटली छोकरी मने पटावे छे जमनी, जो तो खरी। यानी बोले कि इतनी छोटी लड़की मुझे क्या है पटा रही है, देख जमनी, देखती है कि नहीं देखती। जमनी कुसुम्बा त्यारे तो कही दो ने, काकीबा ने मननी बात न कहिए। कुसुम जो तमे आटलू बंधाओ तो हूँ आटली बंधाओ। सरस्वती जोड़े जड़े ने पोतानो विचार फेरवे तो पण तेनाथी कंईक मारे मारा विचार फेरवो नथी। पण हूँ पूछूं छूं कि बधा ज प्रश्नो उत्तर आपे ने एवा उत्तर आपे कि तेथी मारा मनનું समाधान थाय अने मारा विचार फरे ने तेमनो ने मारो विचार एक थाय, तो पछी मने ठीक लागे तो विचार करूँ, ते विचार करूँ, हाँ विचार करूँ, बीजू कई ज अत्यारथी बंधाओ नहीं। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यहाँ सरस्वती चंद्र उनकी बड़ी बहन से शादी हुई वही है या दूसरा कोई, लेकिन इस बात पर से हमें पता चलता है कि वही है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सरस्वती चंद्र मिले, उनके साथ मैं बात करूं और मेरा और उन दोनों का विचार जो है वो सेम हो, यानी समान रहे, और उनके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे उससे शादी करनी है कि नहीं करनी है, फिर सोच के मैं बताऊंगी, तब तक तो नहीं। सुंदर कहती है आ जोने आनु आम थाय ने तेनु तेम थाय, पेलानु पेलू थाय, पछी मारा कुसुम शू करे, विचार करे, बीजू कई न करे, पण विचार करे जाओ, एम तो बंधाता नहीं। यानी काकी ने समझ लिया कि इसका ऐसा होता है, उनका ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है, और कुसुम क्या करेगी, मना ही करेंगी, जाओ मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। कुसुम हूँ तो खावा बेसू छूँ। यानी वो क्या करती है, ना लिया खाने बैठ जाती है। पतराड़ू तैयार थयुं हतुं, तेमां खीचड़ी लई कुसुम खावा लागी। सुंदर केड़े हाथ दई ऊभी रही, वળી स्मरण स्फूर्ता बोली कि कुसुम बीजी वातमां बंधावुं पड्युं रहे, पण बात कहवा तो बंधाई छे तो कहे कि ते सासाधतिंग धार्या छे। यानी उनका पत्तल जो है वो तैयार हो गया। अब वो सीधे क्या है कि खाने के लिए बैठ लगती है, खाने बैठ जाती है। अब कुसुम जो है वो अपने कमर पर हाथ रख के उनको सामने देख रही है और फिर बोलती है कि मैं तुमको बताऊँ कि तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन तू मुझे ये बता तूने कौन से नाटक करने का अभी सोचा है, ये मुझे बताओ। क्या कुसुम हंसी पड़ी। काकी आ अन्न में एवो नशो है कि सांभळेलुं भूली जवाय। यानी उन्होंने बोला कि आंटी इस अन्न में ऐसा नशा है कि अगर मैं सुन भी लूँ तो क्या है कि भूल जाऊंगी। सुंदर ठीक है त्यारे हूँ भूखथी भूली जाइश। सुंदर जवा मांड्યું, कुसुम तेने ऊभी राखी। यानी सुंदर जाती है तब कुसुम क्या करती है, उनको खड़ी रखती है। कुसुम कहती ऊभा रहो, जरा मस्करी करिए, तेमां शुं रिसाव छो, मारा विचार धारेलो छे ते तू जमनी काकीने कहे। पाછી काकी
बाकी रहसे तो हूँ कहीश। अब कुसुम ने क्या किया कि काकी को रोक लिया और बोला कि काकी मैंने तो आपसे मजाक की और आप इतने में रूठ के चले गए, मेरे मन में क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ। मैंने वो सारी बात जमनी को बताई है, यानी जमनी वो मानन है। मानन को बोलती है कि जमनी काकी आप बताओ मैंने क्या सोचा है काकी को। सुंदर कहे बापू जमनी तू कहे कि नहीं कहवानी, यानी सुंदर बोलती है कि जमनी आप बोलो, बोले कि नहीं कहने। जमनी कहती है काकी बा બહેનને બાવીન પેઠે રહેતા શીખવું છે, માણન પેઠા રહેતા શીખવું છે, એને જાણવું છે કે અમે બધા રહીએ છીએ તેમાં એમનાથી રહેવાય કે નહીં। यानी जमनी बताती है कि काकी देखो कि जमनी को ये सीखना है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कितने इतने कम खर्च में हम अपना जीवन ज़रूरत चीज़ के बिना हम कैसे अपना जीवन चला रहे हैं, ऐसे उनको रहना है। सुंदर बोलती है फिर जमनी हूँ तो आटलू जाणूँ, यानी बोल देती है जमनी मैं तो इतना ही जानती हूँ। सुंदर तेम तो ते शू वधारे कहूँ, केम कुसुम सुधार्यु छे, यानी बोले कि तूने कहाँ ज़्यादा बोला, बोल कुसुम तूने क्या सोचा है। कुसुम मों धोई उठी અને મોં લોતી લોતી આગળ આવી, કાકી લો હું જ કહીશ, મારે જમી લેવું હતું તેમાં વાર થાય તે માટે યુક્તિ કરી ઉતાવળથી જમી લીધું। હવે સાંભળો, આ કાળમાં કુંવારી સ્ત્રીઓને દ્રવ્ય વિના ખાવા પીવાનો વાંધો પડે અને મોટા ઘરના બાળકના રાખ લોકોની રહેરી પ્રણાલી રહેવાય નહીં, એવું તમે કહ્યું હતું ને। यानी कुसुम ने बोला कि काकी चलो मैंने खा लिया, मुझे तो खाना था इसलिए मैंने आपको क्या है रोक दिया और क्या है कि माली से बात करवा दी, लेकिन अब मैं ही आपको बताती हूँ। यानी इसी समय में लड़कियों को स्त्रियों को खाने द्रव्य के बिना खाना पीना में कितने क्या है कि परेशानी झेलनी पड़ती है, और बड़े बच्चे जो हो बड़े घर के बच्चे होते वो कैसे रहते हैं उनके मुझे जानना था। अब इसके लिए खातरी कर ली कि लुगड़ा माराथी પહેરાશે, આ ધન્ય મારાથી પચશે ને ભાવશે ને આવે ઠેકાણે રહેવા મને કોઈ હરકત નહીં પડે। આ માણસના માસના 2 રૂપિયાના ખર્ચને નિર્વાહ થાય છે, લુગડા ખાવાનું અને માટલા લાકડા શુદ્ધતા 12 માસે એ 24 રૂપિયા થાય, એ 4% પ્રમાણે 600 રૂપિયાનું વ્યાજ થાય। પિતાજી મને કન્યાદાનમાં એટલી રકમ તો ઓછામાં ઓછી આપવાનું ધારશે જ, ત્યારે તો એ રકમ પણ નહીં જોઈએ, એટલા રૂપિયા પિતાજી એમને પોતાના નામે રાખવા હોય તો રાખે અને મને એટલું વ્યાજ અપાવે એટલે આપણે થયું। તેટલામાં તો તાગડ ધીન્યા થાય છે, कुमारी कुसुम मिस्टर फ्लोराથી પણ વધારે સુખી થાય। यानी बोली कि देखो ये जो मानन है उनको 1 महीने का 2 रुपया खर्च आता है, 1 महीने का। अगर मेरी शादी करवा दे पिता तो कम से कम मुझे 600 रुपया तो वो कन्यादान देंगे ही, इतना तो देना ही चाहिए। अगर 600 रुपया को 4% के हिसाब से मैं अगर उनका इंटरेस्ट गिनूँ तो 2 रुपया मुझे महीने का मिल जाएगा। अगर 2 रुपया तो मेरे जीवन का मतलब महीने का खर्चा हो जाएगा, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। पिताजी अपने नाम पे रख ले और पिताजी हर महीने मुझे 2-2 रुपया दे दे, तो मैं क्या करूँगी, खुशी से अपना जीवन बिता दूँगी। यानी मैं तो तागड़ दिन्ना मतलब मौज मस्ती करूँगी, मज़ा करूँगी, और जो उसी समय कोई फ्लोरा होगी बहुत धनवान व्यक्ति, ऐसे मैं फ्लोरा की तरह बहुत सुखी हो जाऊँगी। सुंदर तने आ बधुं कोणे शीखव्युं? हसे हवे आवड़ा तारामां आवी चाल, पछी शुं करवुं बोल। के सुंदर तूने किसको सिखाया है कि इतना ज़्यादा? सुंदर बोलती है कि किसने सिखाया है कुसुम तुझे? कुसुम बोलती है पिता ने नात जातनी हरकत पड़े ત્યાં સુધી મને ઘરમાં રાખશે ત્યાં સુધી રહીશ, તેવી हरकत पड़वा માંડશે ત્યારે बोले कि जब तक पिता को ऐसा लगेगा कि नात जात मतलब वो क्या है निस यानी मानन के घर पे जाके रही हुई है, इसीलिए उनको जब तक मुझे रखने चाहेंगे तब तक मैं उनके घर पे रहूँगी, अगर नहीं रखेंगे तो मैं वहाँ से चली जाऊँगी। सुंदर त्यारे शू कुसुम त्यारे तो गाव कुसुम बहन चाल्या रे गोदावरी, गोदावरी जता पैसा बेसे पण सुरग्राम सुंदरगिरीनी बावीओ અને એવા એવા સ્થાન ક્યાં ઓછા છે કે જ્યાં સ્ત્રીની જાતને પણ ભય નથી, અને મંજી બંધ કરે તેને કેદ કરવાનો તો સાધુજનનો કિલ્લો તૈયાર છે। કાકી હવે તો कुसुम मीराबाई થવાને તૈયાર છે। यानी कुसुम ने बोला कि मैं तो ऐसे गाऊंगी कि कुसुमबाई क्या है कि गोदावरी चल रहे हैं, अगर गोदावरी जाएगी तो पैसे लगेंगे, लेकिन वो तो सुरगिरी सुंदरगिरी जाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ स्त्रियों को कोई भय नहीं है, यानी मन जहाँ जब तक कहेंगे वो वहाँ क्या होता है कि साधु लोगों को रहने के लिए घर है, किला है चारों तरफ, इसलिए बिल्कुल सेफ है। अब कुसुम जो है वो मीराबाई होने के लिए तैयार है। सुंदर तो घासरा पोटला क्यारे करवाना, यानी सुंदर बोलती है तो एक
सब माल सामान बांध के कब जाने वाले हो कुसुम? આવી જાત્રા કરવાને ગાસરા પોટલા સા, शरीरનો रथ ने मननी सवारी, कुसुम काढ़ी संग त्या आनंदनी वारी। यानी उन्होंने बोल दिया कि उसमें क्या है, सारे बिस्तरे पोटले तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि शरीर है वही मेरा रथ है, मन है वही मेरी सवारी है। यानी कुसुम क्या करेंगे, संग यानी टोले में जाएंगी, फिर तो मुझे खुशी ही खुशी है। सुंदर पर पिताजी घर में राखे त्या सुधी रहवानुं। अब सीधी क्या है कि सुंदर लाइन पर आती है। सुंदर पहले उनको बताती है कि तुम घर पे वापस आ जा, लेकिन वो मक्कम है कुसुम कि मैं घर पे नहीं आऊँगी। तब वो कहती है लेकिन पिताजी तुमको घर पे रखेगी तब तक तो रहेगी ना? तो कुसुम कहते हैं एमां मारो वांधो नहीं, मात्र वच्चे एक दिवस आ बधा स्थाने जोवा जवुं छे, पण क्या ठीक पड़शे ते निर्णय करी राखो। यानी बोले कि नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मेरे पिताजी मुझे घर पे रखेंगे तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी लेकिन एक दिन ये सारे जो स्थान है मुझे देखना है, ऐसा मैंने तय किया है। सुंदर ते क्या रे कुसुम, कोई निमित्त प्रसंग आवे से बोले कि कब? बोले कि जब मौका आएगा तब। सुंदर कहती है कुसुम हवे घर आबू छे कि नहीं? यानी अब सुंदर ने बोल दिया घर पे आना है कि नहीं? कुसुम हास तो हवे घर आश्रम बे कुसुमना मन सरखा ने पिताजी अने गुणियल ए बे शिव पार्वती जेवा छे, तेना मंदिर जेवुं आ घर आश्रय आपसे त्यां सुधी त्यां तो आनंद ज छे। काकी कुसुमનું आयुष्य हवे तपोमय समझવું। મીરાબાઈનો કાળો કામળો કુસુમે ગમ્યો, એને સંસારના બીજા રંગ લાગે નહીં ને टाळમાં ओढ़ाए नहीं। यानी कुसुम ने बोला हाँ हाँ मैं तो घर पे आऊँगी, यानी मेरा आश्रम और घर दोनों एक समान ही है, मेरे मन एक समान ही है। मेरे पिताजी और गुणियल माताजी दोनों कैसे हैं? शिव पार्वती जैसे हैं। मेरा घर एक कैसा है? मंदिर जैसा है। जब तक मेरा घर यानी मेरा मंदिर मुझे सहारा देंगे तब तक मैं आऊँगी और मैं खुशी से रहूँगी। और मेरा जो जीवन है, आयुष्य है, वो कैसा है? तपोमय, यानी तप जिस तरह से साधु संत लोग जंगल में जाके तप करते, ऐसा है मेरा जीवन। अब मैंने तो क्या है, मीराबाई का काला कंबल ओढ़ लिया है, मुझे वही पसंद है। अब संसार का कोई रंग मुझे फंसा पाएगा नहीं और दूसरा रंग लगेगा भी नहीं। सुंदर कुसुम कन्याने विद्या आपता पहला जे संसार में परोवी ए शास्त्रता दृष्टांतथी वधारे समझाशे अने बीजा माँ बाप पोतानी कन्याओने विद्या आपता तारा दृष्टांतथी डरशे अने बापड़ीओने विद्या नहीं मळे। ए सर्व संसारनुं पाप कुसुम तारे माथे। माता पिता अने संसारने दुखी करी तेनुं दुख देखी पछताजे ने काकी सांभळजे। यानी कुसुम सुंदर ने बोला कि जो भी संसार के अंदर लोग हैं वो लोग अपनी बेटी को कन्यादान यानी विद्या यानी नॉलेज देते पढ़ाते पहले वो सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जब मैंने तुमको पढ़ाई यानी तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ाई तब तेरे अंदर इतना ज्ञान आ गया और तू आज सन्यासी बन रही है। इसीलिए अगर तेरी कहानी पढ़ेंगे तब क्या है कि हर माता पिता यही सोचेंगे कि उनकी कहानी पढ़ने देना नहीं, कुसुम की कहानी पढ़ने देना नहीं है, नहीं तो वो कुसुम की तरह वो भी सन्यासी बन जाएगी, यानी कठिन तप करने निकल जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति तेरी कहानी पढ़ के अगर सन्यासी बन जाएगी तो ये संसार के अंदर जितने भी लोग चले जाएंगे तप करने के लिए, उनका दोष से तेरे सर पर लगेगा। और उसी समय क्या है कि जिस दिन तू दुखी हो जाएगी, पछताएगी, उसी दिन तू मुझे याद करना। क्रोध અને અશ્રુથી ભરેલી सुंदर चाली गई। कुसुम होठे आगળ आंगળી मूकी ऊभी रह गई। अब काकी को गुस्सा भी आ गया है, आंखों में से आंसू निकल गए हैं और सुंदर है वो वहाँ से चली जाती है। अब कुसुम भी अपने होठ ऊपर उंगली रख देती है, मतलब चुप हो जाती है। होठ ऊपर आंगળી मूकी मतलब चुप થઈ જવું, चुप हो जाती है। तेनु मुख कमल काकी ने छेल्ले शब्दवृष्टि प्रवाह नमी गई, यानी उनकी काकी ने जो अंतिम शब्द बोला था कि जिस दिन तू संसार के अंदर दुखी होगी उसी दिन तू मुझे याद करना, इस आवाज़ से, उसी शब्द झंकार से उनके कर्ण पटल पर बहुत मनोभाव उत्पन्न हो जाते हैं और वो सोचने लगती है कि शायद, और ऐसे करके उनके जो मुँह शब्द है वो नीचे झुक जाते हैं। नवा ઊંડાણ વિચારમાં પડી જઈ ધીમી ધીમી ચાલવા લાગી। તેના મનમાં પ્રબળ તાપને દેખી બહારથી તાપ હારી જતો હોય તેવા તાપવાળી સુંદર બાળાને વધારે તાપ ન આપવો એ સૂર્યની મેઘને દયા આવતી હોય તેમ તેનું વાદળું સૂર્ય નીચે આવી ગયું અને કુસુમના म्याल शरीर पर छत्र छाया થઈ ગઈ। अब वो तो एकदम अन्यमनस्क हो गई, वो सोचने लगी अब मेरा क्या होगा, और धूप के ऊपर धूप में ही खड़ी थी। और उसी समय क्या है कि उनका जो
मन है, वो शरीर है यानी हृदय है, वो बहुत जल रहा था। ऊपर से धूप भी उनके ऊपर गिर रही थी, तो शरीर पर भी जलन हो रही थी, यानी अंदर से तो वो जल रही है लेकिन शरीर भी न जले। इसलिए सूर्य के सामने बादल आ गए, और बादल आ गए और कुसुम के ऊपर वो बादल की धूप छाव जो है वो छाव गिर गई, और उन्होंने ज़्यादा धूप से बचा लिया। और देखती रह जाती है कि अब सरस्वती चंद्र भाग 4 में से ये लेसन लिया गया था, और आगे कहानी है, लेकिन हमारे लेसन के अंदर इतनी ही पढ़ने में आती है। सिर्फ मैं आपको क्या है कि क्वेश्चन आंसर 1-2 वाक्य वाला बता दूं। प्रश्न 1, कुसुम અને માણણ શો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા? તો તેનો જવાબ છે कुसुम અને માણણ ચૂલો સળગાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા। दूसरा सवाल है, માણણ કુસુમની આંખોને કોની સાથે સરખાવે છે? તો માણણ, તેનો જવાબ છે માણણ કુસુમની આંખોને કેસુડાના ફૂલ સાથે સરખાવે છે। तीसरा सवाल है, સુંદરે પાંદડા વીણી કયું કાર્ય કર્યું? તો उनका जवाब है कि સુંદરે પાંદડા વીણી પતરાળું બનાવવાનું શરૂ કર્યું, અથવા તો પતરાળું બનાવ્યું। चौथा सवाल है, कुसुमे हांडलीने अडकवा बाबते सुंदर शा माटे अटकावे छे? सुंदरने शा माटे अटकावे छे? तेनो जवाब छे कि ते कहे छे कि हूँ नवणमं छूं, तेथी तारे अड़वुं जोईए नहीं। पांचमा सवाल है, कुसुमे शुं युक्ति करी? यानी कुसुमे माणण साथे वातो करावी अने पोते खाई लेवानी युक्ति करी। हवे 2-3 वाक्यवाला अने विस्तृत सवाल आपणे जो कदाच प्रत्यक्ष मुलाकात तमारी अने मारी थाय त्यारे आपणे चर्चा करीशुं। हूँ बामणिया प्रवीण। जो तमने सारूं लाग्युं होय तो मने याद करजो। मारो मोबाइल नंबर छे 9904419816, यानी 9904419816। थैंक यू।